ऊंचा ऊंचा। नमस्ते, मेरी नाम पूजा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। अभी मैं आई हूँ उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। अभी बज रहे रात के 2 और हम हो गए रेडी, अब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। मेरा प्लान कैसे बना उज्जैन आने के लिए, ये था कि मैं जब डिप्रेशन में गई थी तो मुझे शंकर जी ही बाहर निकाले, उनका जाप करके और योगा करके ही मैं बाहर निकली और मैं आना चाहती थी महाकालेश्वर। बहुत दिनों से मेरा बार बार ट्रिप कैंसिल हो रहा था, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी। अभी देखिए रात के 2 बजे कितने भीड़ हैं। ये सब वीआईपी है, फिर भी हम दौड़ रहे हैं। वीआईपी थे फिर भी दौड़ रहे थे, क्योंकि मतलब सामने बैठने का इतना लोग का होड़ रहता है ना कि सब चाहते हैं कि मैं सामने जाकर बैठ जाऊँ। हम लोग 2-4 लाइन के पीछे थे, फिर भी बहुत अच्छे से सब दिख रहा था और ऊपर टीवी लगा हुआ था, उसमें भी दिख रहे थे हम। यहाँ पे शुरू हो गया है पूजा, पूजा के बाद होगा आरती। शंकर जी का नाम महाकाल कैसे पड़ा? वहाँ पे एक दूसरा नाम का राक्षस था जो बहुत शंकर जी के भक्तों पर अत्याचार ही मचाता था, जिसकी वजह से शंकर जी ने यहाँ पे प्रकट हुआ और उसको वहाँ पे मार के वहीं पे भस्म आरती किया। तो इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, क्योंकि ये बैठाया नहीं गया, ये प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में से इसका तीसरा स्थान आता है। और उज्जैन को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। थोड़ी देर के लिए हमें घूंघट करा दिया गया था लेडी जी को, पता नहीं कुछ बोल रहे थे, मुझे उतना समझ में नहीं आया। और ये होती है लाइट बंद करके विकराल आरती। देखिए कितनी भयानक होती है, मेरे तो हाथ का रोंवा खड़े हो गए थे। मतलब आरती में ऐसा लग रहा था ना कि मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं भगवान में समा रही हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल आने के बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग रात के 1 बजे के ही जगे हुए हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं चिंतामन गणेश जी के मंदिर। यहाँ पे गणेश जी के 3 रूप का पूजा किया जाता है, चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक। इस मंदिर का स्थापना महापुराण में लिखा हुआ है कि रामायण काल में हुआ था। राम जी ने चिंतामन जी का स्थापना किया था, लक्ष्मण जी ने इच्छामन जी का और सीता जी ने सिद्धि विनायक का स्थापना किया था। ये थे गणेश जी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने कराया पूजा। पंडित जी आए और हम लोग को पूजा करवाया। वहाँ पे जो भैया हमें घुमा रहे थे वो बोल रहे थे ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है, यहाँ पे बच्चों का पूजा करवाया जाता है। तो फिर हम अपने बच्चों का पूजा करवा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि भगवान में आस्था होनी चाहिए, बाकी सब तो उन्हीं पे छोड़ देनी चाहिए। लेट सवेर जैसे भी हो पूरा करते ही हैं, जैसा लिखा रहेगा वैसा तो होके ही रहेगा। ये तब बाहर करना। ये है राजा भीतहरि जी का गुफा। राजा भीतहरि वहाँ के राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे और उन्होंने इसी गुफा में आकर 12 वर्षों का तपस्या पूरा किया था। राइट साइड में है राजा भीतहरि जी का गुफा और लेफ्ट साइड में बाबा गोपी जी का गुफा। राजा भीतहरि और बाबा गोपी ये दोनों मामा भांजे थे। राजा भीतहरि के गुफा से 4 धाम जाने की भी रास्ता है उस गुफा से, और उज्जैन मंदिर भी जाने की रास्ता है। ये थी बाहर की भीड़ गुफा में अंदर जाने की। हम लोग गुफा में अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये था गुफा के अंदर का नज़ारा। यही थे राजा भीतहरि। और राजा भीतहरि माँ काली का भी पूजा करते थे। वहाँ का सीढ़ियाँ बहुत डेंजर थी, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी। ये देखिए हम लोग कैसे नीचे उतरे, और पतली सी सीढ़ियाँ और इतनी मोटी उसकी लंबाई थी और चौड़ाई बहुत पतली थी। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं।
देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 4 धाम जाने का रास्ता। अब हम जा रहे हैं बाबा गोपी जी के गुफा में। ये भी इनके गुफा में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो वहाँ पे भगवान जी ने साक्षात दर्शन दिया था, प्रसन्न होकर, खुश होकर उनसे। लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी अंदर हमें, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उतनी ठंडी समय तो पड़ती नहीं हमारे दिल्ली जैसे। फिर थरी जी के ही गुफा में ये भी मंदिर था, मतलब गुफा के अंदर नहीं था, ऊपर ही था शंकर जी का मंदिर। हम लोगों ने यहाँ पे भी दर्शन किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने निकाला अपने सेल्फी स्टिक, थोड़ा सा हम लोगों ने लिया सेल्फी फ़ोटो। अब हम लोग आ चुके हैं माँ गढ़ कालिका के मंदिर में। बहुत भीड़ था यहाँ पे भी, लेकिन हम लोग का एंट्री बहुत आसानी से हो जा रहा था, जो भैया हमारे साथ थे उनकी वजह से। यहाँ पे ये हैं कालिदास जी के आराध्य माता काली। यहीं से कालिदास जी ने अपना मतलब जो भी उनको शिक्षा मिला था माता काली से, यहीं पे मिला था। यही वो मंदिर है, माता गढ़ कालिका मंदिर इसको बोला जाता है। और ये थी मंदिर में एंट्री करने की भीड़। हमें इस भीड़ से एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारे साथ एक थे प्रोटोकॉल ऑफिसर, जो हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवा रहे थे। थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड का मतलब वो था जान पहचान, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत अच्छे से एंट्री मिली। ये हम लोग जा चुके हैं भैरव, वहाँ पे बाबा भैरव का मंदिर है वहाँ पे। ये देखिए इधर से लोग निकल रहे हैं, उधर से हम लोग का एंट्री हो रहा था। इसमें भी बहुत लाइन था। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे दारू चढ़ता है भगवान जी के, मतलब हम लोग अंदर गर्भगृह में गए थे, उनके पास दारू रखा जाता है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। इसमें का जो पुजारी थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से हम लोग को पूजा कराया और प्रसाद भी हम लोग को दिए। अभी हम लोग आ चुके हैं मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पे मांगलिक लोगों का पूजा होता है। मैंने थोड़ा सा क्लिप भी रिकॉर्ड किया था। ये देखिए यहाँ पे मांगलिक लोगों का पूजा होता है, जिससे उनका मंगल जो होता है वो कट जाता है। और यहाँ पे भी शंकर जी का ही मंदिर है ऊपर में, ये 3rd फ्लोर में शंकर जी का मंदिर है। तो ये हम लोग पूजा करने के बाद आ गए एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए। बहुत ही सादा सिंपल सा उसका खाना था, तो हमें बहुत पसंद आया। वहाँ का फेमस क्या था, दाल बाफला, जो हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा था, कृपया जूठा ना छोड़ें, जूठा छोड़ने पर 100 रुपये का जुर्माना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके जस्ट बगल में ही था ऋषि सांदीपनि जी का आश्रम, जहाँ से श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपना दीक्षा लिया है, मतलब पढ़ाई किया है। बहुत ही अच्छा ये आश्रम था। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे बैठे थे, सब घूम के अंदर देखने वाला है, बट वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। ये बाहर से बना हुआ है घूम घूम कर देखने के लिए कि माँ जो होती है वो कितनी शिक्षा देती है अपने बच्चों का, पहला शिक्षा, दूसरा शिक्षा और गुरु क्या शिक्षा देते हैं, ये सब यहाँ पे लगा हुआ है। और बताया जाता है कि कौन कौन सा शिक्षा होता है। वहीं पे एक महल था, जहाँ पे ऊपर प्रिंट बनाया गया था पुराण का, महाभारत का, यजुर्वेद का, और जितने हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, सबका बनाया हुआ था। और मतलब पढ़ने को भी मिला था हम लोग को, बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे। अब चलिए आपसे मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में। बाय बाय। क्योंकि ये पार्ट लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से अब हम